चलिए आज हम लोग क्लास 12th की रसायन विषय में जो है इकाई फर्स्ट देखेंगे। इकाई फर्स्ट में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड स्टेट, क्या ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे आज कुछ प्रमुख आयनिक यौगिकों की संरचना। बहुत 3-4 यौगिक की संरचना हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जिसमें से ए बी प्रकार के आयनिक यौगिकों की संरचना। फर्स्ट देखेंगे ए बी प्रकार के आयनिक यौगिक। ए बी प्रकार के आयनिक यौगिक मतलब क्या है? ए बी प्रकार के मतलब ए एवं बी क्रमशः ए बी प्रकार मतलब ए प्लस बी माइनस। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ए प्लस बी माइनस प्रकार के आयनिक यौगिकों की संरचना। ठीक है, ए बी प्रकार में क्या क्या आ सकती हैं आप देखो, Na प्लस Cl माइनस कौन से प्रकार की भी? ए बी प्रकार की। उसी प्रकार CS Cl, अब देखो इसमें भी CS प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, सीजियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। तो ए बी प्रकार के आयनिक यौगिकों की हम लोग उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी क्या क्या आ सकते हैं? एक आते हैं Zn सल्फर। तो आप देखोगे ए बी प्रकार में प्लस आयन माइनस आयन की हम लोग स्ट्रक्चर की इसकी चर्चा करेंगे। एक और होता है ए बी प्लस आयन, और एक होता है इसके अंतर्गत A2B, है ना। हम लोग अभी ए बी प्रकार के देख रहे हैं, A2B इसके अंतर्गत और भी आते हैं जिसको A2B बोलते हैं, और AB2। इनकी भी संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले आज हम लोग देख लेते हैं NaCl की संरचना, राइट। चलिए आगे देखते हैं सोडियम क्लोराइड की संरचना, है ना। NaCl की संरचना, इसी को हम लोग जो बोलते हैं रॉक सॉल्ट की संरचना। दोनों प्रकार से आपके जो है एग्जाम में आ सकती हैं। NaCl की संरचना के नाम से पूछ सकते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट की संरचना को आप डिटेल कीजिए, उनके बारे में समझाइए, है ना। तो NaCl की संरचना उसी को बोलते हैं रॉक सॉल्ट की संरचना। आगे देखते हैं NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रीय घनी होते हैं। क्या होते हैं? NaCl की जो संरचना होती है फलक केंद्रीय घनी होते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? फलक केंद्रीय घनी सेल को FCC भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना FCC की संरचना फलक केंद्रीय घनी संरचना होती है, जिसकी को NaCl कहते हैं। तो Na प्लस आयन अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित होती है। हम बनाएंगे अभी क्रिस्टल की संरचना बनाएंगे, उसमें 8 फलकों पर जो है Na प्लस आयन की रिक्तियां उपस्थित रहती है, और प्रत्येक Na प्लस आयन Cl माइनस आयनों से घिरे रहते हैं, और प्रत्येक Cl माइनस आयन जो है प्रत्येक Na प्लस आयनों से घिरे रहते हैं। ठीक है, इनकी जो है उपसंयोजन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 6, क्योंकि ये कितने आयनों से घिरे हैं? चारों दिशाओं में जो है अष्टफल की संरचना बनाते हैं। इनकी चारों तरफ क्या होती है? 6 रिक्तियां बनती है, 6 आयन से घिरे रहते हैं। ठीक है, अब उनकी संरचना देखें हम लोग। NaCl की संरचना देखते हैं, देखो ये सीधा ऐसे खींचना और एक बॉक्स बनाना, ये एक बॉक्स बन गई। उनके बाद एक और बॉक्स बनाना, कुछ इस टाइप का बनाना है, और इसको मिला देना। ठीक, हर एक कोने को मिलाएंगे। देखो सभी कोने यहां से मिल चुकी है ना।
अब देखना है कि ये फलक और ये फलक को भी मिलाना है आपको। ये देखो, अब ये जो है ये जो लाइनिंग है वो कहाँ आएगी, ठीक इस तरीके से आएगी। तो ये जो लाइन है उसको इस टाइप का मिलाना, यहाँ पे मिल गई। अब देखो यहाँ पर क्रिस्टल की संरचना, एक फलक इधर दिखाई दे रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और एक अंदर साइड, है ना। अब क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी करना है ना। तो ये जाएगी सीधा अब देखो, अब ये जो लाइनिंग है इसको मिलाना है सीधे इसमें, ठीक। फिर यहाँ से इस कोने में, फिर यहाँ से लास्ट कोने में, ठीक। अब उसके बाद इनको हम मिला देंगे, देखो इस टाइप का संरचना मिलेगी। अब देखेंगे कि NaCl जो होती हैं, Na प्लस आयन में Na जो रहेगी, देखो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो Na प्लस आयन है, Na जो प्लस आयन है वो जो है कहाँ पर रहेगी और Cl माइनस कहाँ पर रहेगी। तो जितनी भी सेंटर दिख रही है, सेंटर में कोने हैं, है ना, ये हमारी सेंटर होगी। और इस सेंटर के कोने, यहाँ जितने भी कोने दिख रही हैं उसमें जो है क्लोरीन माइनस आयन, Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन सभी कोनों पर Cl माइनस आयन को हम लोग दर्शाते हैं, एक बिंदु से हम लोग Cl माइनस आयन को दर्शाते हैं। ये मैंने एक जो है बिंदु बनाया, क्या है ये, Cl माइनस आयन। अब एक छोड़ करके हम लोग देखेंगे कि ये जो कोने हैं इसको छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट कोने का है Cl, ठीक है। सेंटर के जितने भी कोने हैं उसमें कौन से आयन, क्लोरीन आयन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन आयन है, यहाँ पर भी देख सकते हो क्लोरीन आयन है। यहाँ सेंटर का कोने को छोड़ करके दूसरे कोने में आ जाओ, तो यहाँ पर भी इस कोने पर क्लोरीन आयन है। इसको छोड़ करके फिर इस कोने में आ जाओ, इसमें क्या है, क्लोरीन आयन है। अब ये कोने को छोड़ करके हम फिर इधर आ जाएंगे, ये कोने को छोड़कर ये देखो क्लोरीन आयन, फिर ये कोने को छोड़ करके ये क्लोरीन आयन। मतलब एक जो सेंटर की है उसको छोड़ करके जितने भी कोने में है वो कोने क्या है, क्लोरीन आयन दर्शाती है, ठीक है। अब ये कोने को छोड़ दिया हम लोग। अब देखो 1 2, यहाँ पर भी इस कोने में क्या आ जाएगी, क्लोरीन आयन आ जाएगी। तो इधर क्या है, 4 क्लोरीन आयन और इधर भी 4 क्लोरीन आयन आ जाएगी, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो सभी कोने में क्लोरीन आयन आ चुकी है, क्लोरीन आयन आ चुकी है सभी कोनों में। अब बात करते हैं हम लोग अब देखो
फल की जो संरचना दिख रही है वहां पर भी क्या हो जाएगी, क्लोरीन आयन आएगी। ये देखो अंदर की जो सेंटर है, उस सेंटर की जो कोने का भाग है उसमें भी क्लोरीन आयन प्रेजेंट रहेगी। क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, यहाँ पर भी क्लोरीन आयन और क्लोरीन आयन, और इस सेंटर के जो है फलक में क्लोरीन आयन है ना, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन आयन आ गई। अब और कहाँ आ सकती है क्लोरीन आयन, ये देखेंगे कि ये जो सेंटर है ये भी छूटी हुई है, क्लोरीन आयन है ना। अब ऊपर के बीच संरचना में देखें तो यहाँ पर भी क्लोरीन आयन आएंगे। ठीक, उनके बाद जस्ट नीचे की संरचना है, इसमें भी क्या रहेगी, क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन को हम जो है इस टाइप का डॉटेड से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग काउंट करेंगे कि क्लोरीन आयन जो है कितने उपस्थित है। तो ऊपर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो कितने आयन हैं, 14 क्लोरीन आयन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक, कितने हमारे पास अंदर में देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, इसकी आंतरिक संरचना में हम लोग 6 क्लोरीन आयन देखिए, 6 क्लोरीन आयन ऊपर देखिए। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है उनके किनारों पर जितने कोने हैं उसमें क्लोरीन आयन है। टोटल कितने हो गए, 14। टोटल हमारे पास 14 क्लोरीन आयन उपस्थित है। अब जितने भी सेंटर में बची है वो क्या रहेगी, सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग इस तरीके से गोले से विनोट करेंगे, है ना। तो सेंटर से हम लोग चालू करते हैं, ये हमारा क्या है, सोडियम आयन। अब जितनी भी छूटी हुई है ये क्या है, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। अब देखो ये हम लोग बाहर से जितनी भी सोडियम आयन है उसको हम लोग दर्शा दिए, है ना। और कहां पर बच गए उसको देखो, ठीक। और कहां पे दिखाई दे रहे हैं सोडियम आयन, और कहां पे आ सकते हैं, तो ये क्या है, 3 सोडियम आयन का देखें तो अंदर में हमें 3 सोडियम आयन दिखाई दे रही है, 1 2 3, ठीक, 3 सोडियम आयन। और ऊपर में देख सकते हैं ऊपर में कितने सोडियम आयन दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 जो है, 3 जो सोडियम आयन ऊपर में दिखाई दे रही हैं, और 1 2 3 4 सोडियम आयन हमें अंदर है ना। देख सकते हैं कि सोडियम आयन जो है हमें कितने दिखाई दे रही हैं, 7, और क्लोरीन आयन 14। तो ये है NaCl की संरचना। आप लोग की NaCl की संरचना यदि पूछा जाता है तो आप लोग इस तरीके से NaCl की संरचना आप लोग बनाएंगे। अब NaCl की संरचना में मैं बोला हूं कि NaCl की क्रिस्टलीय संरचना फलक केंद्रीय घनी सेल होती है। आप देख सकते हैं कि फलक केंद्रीय घनी सेल NaCl की संरचना होती है, और Na+ आयन सभी अष्टफलकीय रिक्तियां में होती है।
Na प्लस आयन क्या है, सभी जितने भी रिक्त फलक हैं उनमें भी अष्टफल की रिक्तियां पाई जाती है। प्रत्येक Na प्लस आयन में 6 Cl माइनस आयन क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन दिखाई दे रही है ऊपर, उसमें ये क्या है, क्लोरीन आयन, इधर क्लोरीन आयन, ये क्या है, सोडियम आयन, ये दिखाई दे रहा है बोला, वो क्या है, वो क्या सोडियम आयन है, वो क्या है, कितने 6 फलक से क्या रहेंगे, घिरे रहेंगे, 6 फलकों से घिरे रहेंगे। किससे, Na है तो ये Cl माइनस आयनों के 6 फलक से घिरे रहेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से संरचना इनकी बना सकते हैं ना। देखो ऊपर की जो संरचना है उसमें कितना है, 3, 1 2, ये जो है ऊपर सोडियम आयन कितना, 1 2 3 सोडियम आयन लिए, 3 सोडियम आयन ऊपर से घिरे रहेंगे, और जो है नीचे से 3, और ये जो है छह फलकों से घिरे रहेंगे। ऊपर देख सकते हैं 3 और नीचे 3 है ना। ये जो है इस तरीके से इनकी संरचना होती है। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार नीचे में भी, नीचे में देख सकते हैं क्लोरीन आयन है, और ये जो है यहाँ पर जो है क्लोरीन आयन के चारों ओर सोडियम आयनों से घिरे हैं। किस आयनों से घिरे हैं, सोडियम आयनों से। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो वो क्लोरीन आयनों से, 6 क्लोरीन आयनों से क्या रहेंगे, घिरे रहेंगे। 6 क्लोरीन आयन से क्या रहेंगे, घिरे रहेंगे। अब देखो इधर सोडियम आयनों से घिरे हैं, तो अब क्लोरीन आयन किससे घिरे रहेगी, सोडियम आयनों से घिरे रहेगी, है ना। यहाँ पे ऊपर क्लोरीन आयन किससे घिरी है, सोडियम आयनों से, है ना। अब जो है ये जो है क्लोरीन आयनों से घिरे रहेंगे, जितने भी है 6 क्लोरीन आयन, 1 ये 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने आयनों से घिरे हैं, 6 आयनों से घिरे। तो ये जो है इनसे मुलाकात करेंगे सीधा, फिर ये ऊपर उसी प्रकार सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। इस तरीके से जो है क्लोरीन आयन सोडियम आयनों से घिरे रहते हैं। देख सकते हैं क्लोरीन आयन सोडियम आयनों से घिरे रहते हैं। अब इनका काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं सभी कोनों पर कितने कितने आयनों से क्लोरीन आयन और सोडियम आयन घिरे, है ना। अब बात करते हैं क्लोरीन आयन की। चलिए बात करते हैं सोडियम आयनों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, गणना करेंगे कि कितनी संख्या में सोडियम आयन प्रेजेंट है। सोडियम आयनों की संख्या देखें तो कोर पर, है ना, कि जितने किनारे हैं उस पर जो है सोडियम आयन की संख्या देखेंगे, तो ये जो है सोडियम आयन को काउंट करेंगे। अभी हम लोग काउंट किए थे तो कितना आया था, 12 कितने हैं सोडियम आयन की संख्या, इसमें 12 है। और जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 यानी कि फलक में कितना है, 4 की जो फलक है उनको देखेंगे तो 4 है ना। तो क्या होती है, 4 दिया 12 प्लस 1 क्या है, केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो सोडियम आयन उपस्थित है उसी को बोलेंगे। तो क्या हो गया, 3 प्लस 1 कर दिया ना, 3 प्लस 1 करेंगे कितनी आ जाएगी, 4। तो सोडियम आयन हमारी काउंट हो गया, Na कितना, Na प्लस बराबर 4। उसी प्रकार Cl माइनस आयन की देखो, Cl माइनस आयन हम लोग काउंट करेंगे तो प्रत्येक जो कोने हैं
पर जो है क्या है, जितने भी कोने हैं तो कोने पर क्या है 8 जो है इनकी क्लोरीन आयन उपस्थित है। और ये क्या है, इनकी 8 की गणना है। 8 की जब हम लोग गणना करेंगे तो 1/8 उनमें आएगी, प्लस उनकी जो फलक देखेंगे है ना, इनकी जो फलक है इसकी क्लोरीन आयन की जो फलक है उसको हम बात करेंगे तो उसको हाफ लेंगे। कितनी फलक है, 1 और 2, तो 2 फलकों की जो संरचना है यहाँ पे क्या है, फलक है। तो फलक की कोई संरचना है, कितना है फलक, हाफ है। ये समझ में आया, ये जितनी कोने हैं उसकी काउंटिंग किए तो वो है। अब देखते हैं क्लोरीन आयन जो होती है उसके अंतर्गत जो है अंदर सेंटर पर देखेंगे तो सेंटर पे हम लोग क्लोरीन आयन की बात करेंगे तो 3, और ये 3 कितनी होती है, 6 है ना। 6 जो है उनकी केंद्र पर उपस्थित है, 6। और उनके आइट साइड की बात करें, उनकी फलकों की बात करें तो उनमें कितने हैं, इसको हम लोग लेते हैं हाफ। ठीक, 2 3 6 में कट जाएगी और 1 1 ये, तो कितना आएगी ये 1 प्लस 2 3 6 बराबर 4। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं Cl माइनस आयन कितनी आई, 4। अब Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों के कितने आ गए, 4 4। तो अब इनकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या उनकी सहसंयोजन संख्या निकालेंगे, कितनी आएगी, 1:1। तो ये है सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं FCC की संरचना। आगे हम लोग देखेंगे CaCl की संरचना नेक्स्ट क्लास में।